वो टिकट मांग रही होंगी और उस पे खरी नहीं उतरी होंगी, उनको टिकट नहीं मिला। अब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बगावत कर दी। देखिए, रैली में भीड़ का इकट्ठा होना जरूरी नहीं कि वो वोट में बदल जाए। गठबंधन को पूरी तरह से जनता नकार चुकी है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है। आज हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष जर्राद हुसैन साहब मौजूद हैं। अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। हम उनसे विधानसभा चुनाव को लेकर बात करेंगे और उनको आज वो मकनपुर जिंदा साहब मदार की दरगाह पर ज़ियारत की है, तो हम उनसे साथ में तमाम मुद्दों के साथ में बातचीत करेंगे। तो सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस मकनपुर शरीफ में हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज मकनपुर जिंदा साहब मदार की दरगाह पर आप आए, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, जिंदा वली की दरबार पर आज हमारी हाजिरी हुई और निश्चित तौर पे जब वलियों के दर से फैज मिलता है तो वो फैज, वो परचम बहुत आला दर्जे पे बुलंद होता है। और निश्चित तौर पे यहाँ से आज हम इस फैज के साथ में और इस भरोसे के साथ में वापसी होगी हमारी कि 10 मार्च को आली जनाब अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में कायम होगी। मकनपुर जिंदा साहब मदार की दरगाह पर आज आपने माथा टेका है, क्या समझा जाए? विधानसभा चुनाव की रणनीति यहाँ से शुरुआत की जाए। देखिए, विधानसभा इलेक्शन का बिगुल तो आज से लगभग 10-12 दिन पहले ही फूका जा चुका है और एक ऐसी सरजमी है मकनपुर कि यहाँ आए और आस्थाने पर हाजिरी ना हो, ये तो नामुमकिन सी बात होती है। तो और जब अल्लाह के वलियों से की तरफ से अगर ये हो जाए कि नहीं अब हुकूमत बननी है, तो फिर उस हुकूमत को बनने से फिर कोई रोक नहीं पाता। विधानसभा चुनाव में इस बार गठबंधन को कितनी सीटें दी गई हैं? हमारा गठबंधन पूरे 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। सभी पार्टी, सभी दल हमारे गठबंधन के नेता आली जनाब अखिलेश यादव जी को अपना नेता मान चुके हैं। तो जहां पर सभी दल एक नेता के उसमें संरक्षण में चुनाव लड़ रहे हो, तो फिर वहां सीटों की कोई बातें रही नहीं जाती। तमाम दल के साथ में अखिलेश यादव ने गठबंधन किया है। सारे दलों की मांगे हैं कि कोई 10 सीट, कोई 15 सीट, कोई 20 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं शिवपाल यादव जी, वो कितनी सीटों पर चुनाव उनके प्रत्याशी उतर रहे हैं? देखिए, ये माननीय शिवपाल जी ने पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। तो जब हमारे नेता ने ये चीजें कह दी और जो हमारे दल के उपयुक्त लोग थे वो लगभग चुनाव मैदान पे हैं, तो यहाँ पर सीटों का मसला था ही नहीं। हम लोगों के, हम सभी कार्यकर्ताओं की भी ये ख्वाहिश थी कि पूरा परिवार एक हो, और जब परिवार एक होगा तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में भविष्य में भी, अभी भी हम 2022 में सरकार बना रहे हैं, 2024 में भी हम केंद्र में बड़ा बदलाव लाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के परिवार से ही अपर्णा ठाकुर हैं, वो बीजेपी में इस वक्त हैं। देखिए, अपर्णा यादव जी के बारे में एक यही चीज कहेंगे कि उन्होंने ससुराल से ज्यादा मायकों को तवज्जो दी, बाकी इससे ज्यादा और उनका कोई मतलब जो है वर्चस्व और इस इलेक्शन में उनका कोई प्रभाव नहीं। भारतीय जनता पार्टी उनको स्टार प्रचारक के रूप में प्रदेश में भेज रही है और उनका आरोप है, जो अपर्णा ठाकुर ने आरोप लगाए हैं कि समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं विरोधी विचारधारा है। देखिए, माननीय अखिलेश जी ने जो इस 2022 के इलेक्शन के लिए जो टिकट वितरण किया है, योग्य उम्मीदवारों पर ही उन्होंने दांव खेला है। निश्चित तौर पे वो इलेक्शन जहां से वो टिकट मांग रही होंगी और उस पे खरी नहीं उतरी होंगी, उनको टिकट नहीं मिला। अब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बगावत कर दी। तो उससे हमारे गठबंधन पे, उनके जाने से हमारे गठबंधन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको कितना भी स्टार कैंपेनर के रूप में भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर ले, उनकी हैसियत अकेले की हम 10 वोट की नहीं समझते हैं। जैसा कि अल्पसंख्यक विभाग से आप प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप समाज के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, अल्पसंख्यक विभाग के लोग आप जोड़ने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में
आईएमआई पार्टी जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उस पे क्या कहेंगे जो उत्तर प्रदेश में से 100 के पार सीट से लड़ रही है? कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को से कुछ दिक्कत दिखाई नज़र आ रही है आपको है? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है वो तेलंगाना बेस्ड पार्टी है। पहले उनसे ये सवाल का जवाब असदुद्दीन ओवैसी साहब दे दें कि तेलंगाना में उसने वहाँ डिप्टी सीएम और सीएम की मांग कर रहा है, क्या तेलंगाना में आज तक उन्होंने ले पाए? उनके तो वहाँ तो काफ़ी विधायक भी हैं। तो जब वहाँ देखिए, ये गंगा जमनी तहजीब का देश है हमारा। यहाँ पर हमारे लिए धर्म कोई मायने नहीं रखते हैं। हमारे लिए ये है कि देश आगे बढ़े, देश तरक्की करे। वो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हों, वो हमारे लिए स्वीकार्य हैं। हमें असदुद्दीन ओवैसी स्वीकार नहीं। और कहीं न कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से या और भी ऐसी खबरें आती रहती हैं जो उनको उजागर करने का काम करते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से अंदरूनी तौर पर मिले हुए हैं। वो यहाँ सिर्फ वोट बैंक को बांटने का काम करने आए हैं, जो जनता समझ चुकी है। उनके किसी बहकावे में नहीं आ रहे। वो 100 सीट नहीं, पूरे 403 सीटों पे लड़े। उनके किसी भी कैंडिडेट पे कहीं भी 1000 वोट मिलने की उम्मीद नहीं है। जैसा कि आपका आरोप है कि जो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं वो बीजेपी की भी टीम है अंदर से। इसके बावजूद उनका जो आरोप है कि हमारी जो समाजवादी पार्टी है, अब इस बार जो हम लड़ेंगे विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में, वो हिस्सेदारी की चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के 3 से 4% के लोग हैं, वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं और हमारे अल्पसंख्यक विभाग जो 22% है, मुझे समझा कि लोग, वो अभी उनको उप मुख्यमंत्री तक का दर्जा नहीं दिया जाता है। इस पे क्या कहेंगे आप? यही जो अभी हमने कहा कि ये हमारा देश गंगा जमनी तहजीब का देश है। हमने 7%, 8% वालों को अपना नेता माना है। हम 22% हो के हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। हम तो उस पे ये है कि देश तरक्की कैसे करे। 7% क्या, हम 2% वाले को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार है। देश आगे तरक्की करे, देश आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े, विकास के रास्ते खुले, बेरोजगारों को, युवाओं को नौकरियां मिले। जो शिक्षित आज आए दिन लाठियां खा रहे हैं सरकार की, उनको रोजगार मिले, उनको नौकरियां मिले, वो आगे बढ़े। हमें कोई 2% वालों को हम नेता मानने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं। जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी साहब इस बार फील्ड पर रेलिंग जो वर्क कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बार? उनको कुछ सीटें निकाल पाएंगे उत्तर प्रदेश से? देखिए, रैली में भीड़ का इकट्ठा होना जरूरी नहीं कि वो वोट में बदल जाए। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम यूट्यूब चैनलों से ये दिखाई देता रहा है कि उनकी सभा में से लौटते हुए लोगों ने मतलब ये बातें कही हैं कि हम तो सिर्फ वहां पर उनके भाषण सुनने गए थे, वोट तो हम अखिलेश यादव को देंगे। जी। तो अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि उनको, हमें तो नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में वो किसी सीट पे 1000 वोट से कट कितनी है वो हम मायने रखती है। तो उस गठबंधन को पूरी तरह से जनता नकार चुकी है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है, जिसमें कृष्णा पटेल जी भी हैं, जयंत चौधरी भी हैं, ओम प्रकाश राजभर भी हैं, और भी लोग जो हैं, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी भी उसी गठबंधन के हिस्सा हैं। तो इस गठबंधन को 2022 के इलेक्शन में जनता भारी बहुमत के साथ, हम लोगों का अंदाजा ये है कि कम से कम 350 से 400 सीटों के आसपास हम लोग जीतकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। सर, लास्ट क्वेश्चन, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे हम ये अपील करना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के छलावे में कोई ना आए। ये देखिए, जो सरकार काम करती है वो हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट नहीं मांगती। सरकारों का काम ये नहीं है कि मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांगा जाए। सरकारों का काम है कि अपने जनता को तरक्की के रास्ते पे ले जाना, विकास के रास्ते पे ले जाना। इसके पूर्व में भी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जब 2012 में सरकार बनी थी, तो उस वक्त का हमारा घोषणा पत्र उठा के देख लिया जाए, हम लोगों ने जो वादा किया था उस वादे से भी ज्यादा हम लोगों ने जनता के बीच में काम करके दिखाया है। हमारा एक भी कोई ऐसा वादा नहीं है जिसको हमने पूरा ना किया हो, चाहे लैपटॉप देने वाला रहा हो, चाहे कन्या विद्या धन देने वाला हो, बेरोजगारी भत्ता हो,
एक्सप्रेसवे बनाने का, मेट्रो बनाने का, जितना भी विकास का काम है वो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ है। और आज भी जो हम लोगों ने वादे किए हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो वो देंगे, किसानों का बिजली बिल माफ करेंगे तो वो माफ करेंगे, बेरोजगारों को पेंशन देने का वादा किया है तो वो हम लोग करेंगे, वृद्धावस्था पेंशन हम लोगों ने 500 से बढ़ा के 1500 करने का जो वादा किया है वो हमारी सरकार जैसे ही बनेगी हम लोग पहले कैबिनेट में उसको पास करके और उसका काम करेंगे। और किसानों की आय 1.5 गुना कैसे हो, सबसे पहला प्रयास हमारा पहली मीटिंग में इसी चीज पर वो होगा कि किसानों की आय 1.5 गुना कैसे किया जाए, उनकी उपज का मूल्य कैसे मिले, उनको एमएसपी उनकी गारंटीड की जाए। ये इन सब चीजों पे हम लोग काम करेंगे और निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक नई बहार बहेगी और उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पर जाएगा। जैसा कि हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष चर्रार हुसैन मौजूद थे, प्रगति समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, उन्होंने तमाम मुद्दों के साथ में बातचीत की हमारे साथ में। देखिए हमारे साथ में मोहम्मद आफाक की रिपोर्ट।